लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की पत्नी ने सांसद कौशल किशोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद पर गोली चलवाने के बाद से आयुष फरार है। आयुष की पत्नी का कहना है कि सांसद ने ही आयुष को फरार करवाया है। आयुष की पत्नी ने बताया, इस वक्त वो दिल्ली में सांसद के आवास में छुपा हुआ है। फोन पर हुई बात। पत्नी ने कहा कि उसकी आयुष से फोन पर बात हुई है। उन्होंने बताया कि आयुष ने कहा कि वो अब उसे साथ नहीं रख सकता है। पत्नी ने बताया कि आयुष ने उनके सामने ही सांसद को ये बताया था कि वो खुद पर गोली चलवाएगा और चंदन गुप्ता समेत दूसरे लोगों को फंसा देगा। आयुष की पत्नी ने बताया कि आयुष का चंदन गुप्ता नाम के व्यापारी से विवाद चल रहा था। सांसद ने आरोपों को बताया निराधार। वहीं सांसद कौशल किशोर ने फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि आयुष की पत्नी ने झूठी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वो आयुष को देखने मेडिकल कॉलेज जरूर गए थे। कौशल किशोर ने कहा कि सवाल ये है कि अगर प्लान किया था तो आयुष की पत्नी को ये कैसे पता चला। शादी के बाद से इनसे मेरे संबंध खत्म हो गए हैं। कभी कभी फ़ोन पर बात जरूर हो जाती है। बीजेपी सांसद ने आरोपों को निराधार बताया है। जो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई वो ये आई कि सांसद जी के बेटे आयुष पर 3-4 अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई है और वो घायल हुए हैं। उनको ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने इस घटना की तहकीकात करना शुरू किया तो पहले ही पता चला कि जब ये कथित घटना हुई थी उस समय ये जो सांसद जी के बेटे आयुष हैं उनके साथ उनके साले आदर्श भी साथ में थे। फिर जब हम लोगों ने अगल बगल की आसपास की घटनास्थल के आसपास की फुटेज सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली और लोगों से पूछताछ की तो उसमें इनके साले की गतिविधि संदिग्ध दिखी। कुछ ऐसी फुटेज मिली जिसमें कि इनके साले किसी हथियार को पीछे छुपाते खोजते दिख रहे थे। फिर हम लोगों ने शक संदेह के आधार पर जो ये सांसद जी के बेटे जो घायल थे इनके घर की तलाशी ली, जहाँ पर ये खुद, इनकी पत्नी और इनके साले रहते थे। तो वहाँ पर हमें घटना में प्रयुक्त पिस्टल मिल गया और हमने सूंघ कर देखा तो उसको लगा कि हाल ही में से गोली चलाई गई है। फिर इन सब सारे सबूतों के साथ जब हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की तो उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ, गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। उनका ये भी कहना था कि बहनोई ने जब इनको कहा था गोली चलाने के लिए हिचकिचाए, मना की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। उन्होंने पहले एक गोली चलाई, दीवार पर चलाई, दूसरी गोली इन पर चलाई जो बगल से छूते हुए निकल गई। जहाँ तक सांसद जी के बेटे के हालत की बात है, सवाल है, वो अभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अस्पताल में भर्ती हुए थे, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जा चुके हैं। अब एक सवाल रह जाता है कि आखिर उन्होंने ये घटना क्यों की या क्यों करवाई। तो अभी सांसद जी के बेटे के साले का ये कहना है कि वो इस घटना में कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे, कुछ 2-3 नाम भी लिए हैं। लेकिन हम जब तक सांसद जी के बेटे से पूरी तरह तहकीकात नहीं कर लेते हैं, पूरी तरह पूछताछ नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उस घटना के पीछे की वजह के बारे में नहीं बताना चाहिए। सांसद जी के बेटे ने प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह किया था और उस अंतर्जातीय या प्रेम विवाह के बाद ये अपने पिता से अलग रह रहे थे। संभवतः पिता ने इनकी शादी को और अपनी पुत्रवधू को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन ये बात इस घटना के पीछे थी या नहीं थी, ये देखना भी बाकी है।